हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पलवीरा बुटीक। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही इजी मेथड के साथ। स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी। इसके लिए अपने वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप नहीं करना, वरना आप कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मिस कर जाओगे। तो इस ड्रेस को हम एक साड़ी के से फैब्रिक से बनाएंगे। आप इसके लिए 5 से 6 मीटर फैब्रिक भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये साड़ी, इसमें से हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपर पार्ट यानी कि चोली को कट करना है। उसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। लेंथ हमने इसकी 15 इंच रखी है। चोली की तैयार लेंथ हमारी 14 इंच है। हाफ इंच हमारा ऊपर और नीचे हाफ इंच हमारा जॉइंट होने में चला जाएगा। और चौड़ाई में हमने इसको 12 इंच रखा है। जितनी आपकी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ शोल्डर की बात कर लेते हैं। हमारा जो बैक नेक है वो डीप नहीं है, हम 5 इंच का नेक बनाएंगे। तो उसके लिए हमने शोल्डर को यहाँ पर 7 इंच रखा है। आप अपने नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर शोल्डर को रख सकते हैं। हाफ इंच का हमने शोल्डर डाउन किया। उसके बाद हमने नेक की चौड़ाई रखी है 3 इंच। इन दोनों निशानों को हम इस तरह से आपस में मिलाएंगे और शोल्डर को डाउन करेंगे। जितना हमने शोल्डर लिया उतना हम आर्म होल रखेंगे, यानी कि 7 इंच इस तरह से। और यहाँ साइड से भी हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे दोनों लाइनों को आपस में मिलाते हुए। उसके बाद हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारी चेस्ट अब 42 इंच, 42 से हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा यहाँ पर आया 10.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम ज़्यादा ले सकते हैं। 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया। अब हम यहाँ पर बैक आर्म होल की शेप का निशान लगाएंगे, जो कि रहेगा 1.5 इंच पर। उसके बाद हमने शोल्डर का हाफ लेना है। जितना भी आपका शोल्डर उसका हाफ लेना। हमारा यहाँ पर आया 3.5 इंच। इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और ये हमारी बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से हमने फ्रंट आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर देना है। तो हमारे दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी रहेगी 8.5 इंच। जितनी आपकी आए आप उतना रख सकते हैं। उसके बाद हमने 1 इंच प्लेट के लिए रखना है, हम इसमें प्लेट डालेंगे। और 1.5 इंच हमने मार्जिन रखा है। अब हम इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पर हमने मिला लिया। अब हम अपनी प्लेट का निशान लगाएंगे, जो कि हम अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। हमारा यहाँ पर आएगा 3.7 इंच। तो हमने यहाँ पर 3.7 इंच रखा है। ऊपर से हमने अपना 0.11 इंच लेना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। तो हमारा यहाँ पर तैयार डॉट पॉइंट है वो 10.5 इंच रह जाएगा। यहाँ से भी हमने 3.7 इंच पर निशान लगाना है। दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और हाफ इंच की इस तरह से हम दोनों तरफ प्लेट्स डाल लेंगे। और इन दोनों निशानों को हम ऊपर तिरछे में इस तरह से मिलाएंगे। तो ये हमारी प्लेट का भी निशान लग गया है। उसके बाद हमने यहाँ पर सेंटर का कट लगा लेना है दोनों पार्ट में। सेंटर का कट लगने के बाद हमने जहाँ पर अपनी वेस्ट का नाप लिया था वहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसको हम यहाँ प्लेट के निशान पर आपस में इस तरह से मिलाएंगे दोनों निशानों को। ये निशान लगाना बहुत ही ज़रूरी है और यहीं से हम कटिंग कर देंगे। इससे हमारी फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। अब जो हमने मेजरमेंट लिया उसके अकॉर्डिंग हम निशान पर कट कर देंगे। हमने पहले बैक आर्म होल की से कट करना, फ्रंट आर्म होल का हमने बाद में कट करेंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ से एक पार्ट को निकाल लेना है और यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की भी छटाई कर देंगे। तो हमारी चोली कट हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और स्लीव्स की लेंथ हमने 26 इंच ली है। 1 इंच हमारा नीचे फोल्ड में जाएगा और हाफ इंच हमारा जॉइंट होने में जाएगा। स्लीव्स की फिटिंग हम रखेंगे 4.5 इंच। 1.5 इंच हमने मार्जिन रखना है और ऊपर से हमने यहाँ पर 3.5 इंच पर स्लीव्स को डाउन करना है, क्योंकि हमारी ये लॉन्ग स्लीव्स रहेगी और बैक नेक भी हमारा छोटा है। इसके अकॉर्डिंग जितना आपका चेस्ट है उसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे। तो हमारा यहाँ पर 9.5 इंच आया। 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और स्लीव्स की शेप को ड्रॉ कर देंगे। अब नीचे से हम दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर से हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में मैंने डिटेल में स्लीव्स की कटिंग करना बताया। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन पुरानी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो हमारी यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग हो गई है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 पार्ट को उठाना है और फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देनी है हाफ इंच अंदर की तरफ से। तो हमारी यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की भी छटाई हो गई है। दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, चोली और स्लीव्स का। अब हम बॉटम पार्ट की कलियों को कट करेंगे।
तो बचे हुए फैब्रिक में से हमने यहाँ फैब्रिक को 8 फोल्ड करके बिछा लिया। आप देख सकते हैं ये हमारी 8 फोल्ड है और इसमें से हम 12 यानी कि 12 कलियों को कट करेंगे, जिसमें से 6 हमारी फ्रंट पार्ट में रहेगी और 6 हमारी बैक पार्ट में रहेगी। अब जितनी आपकी वेस्ट है, हमारी वेस्ट है 36 इंच, उसको हमने 12 से डिवाइड करना, तो हमारा आया 3 इंच। 3 इंच में हमने 1 इंच प्लस करना, क्योंकि कलियों को आपस में ज्वाइंट करने के लिए हाफ इंच दोनों तरफ चाहिएगा, तो हमारा 4 इंच हो जाएगा। अब हम लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ हमारी 55 इंच है, उसमें से हमने चोली को माइनस किया तो हमारा जो नीचे कलियों की लेंथ आएगी वो हमारी 40 इंच आएगी, तो हमने 40 इंच ले लिया है। अब हमारी जो नंबर्स ऑफ कलियों में हमारी कली की विड्थ आई थी वो 4 इंच आई थी, तो हम इस बंद का तरफ जो हमारी ये बंद वाली साइड है वहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, ताकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारी 4 इंच की कली बनकर रेडी हो जाएगी। इसलिए हमने बंद वाली साइड पर हमने 2 इंच पर निशान लगाना है। आपने इस बात का ध्यान रखना, जहाँ से हमारी ये क्लोज वाली बंद वाली साइड है वहाँ से हमने 2 इंच पर निशान लगाना। जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारी 4 इंच की कली बन जाएगी। उसके बाद जो ये हमारी ओपन साइड है, यहाँ पर हमने अपने जितनी भी हमारी कलियों की चौड़ाई आई थी उसका निशान लगाना, जो कि है 4 इंच। अब हम इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिलाएंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर से कट कर देंगे, तो ये हमारी 12 कली है जो वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो 4 कली हमारी इधर है और 8 कली हमारी ये साइड में है, तो ये हमारी टोटल 12 कली बनकर रेडी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आप देख सकते हो ये बंद वाली कली हमारी ये 4 है। इस तरह से हमने यहाँ पर पिन लगाई थी, पहले हम पिन को हटा लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि ये हमारी 4 कली है जो हमने बंद वाली साइड से निकाली थी, ये हमारी 4 कली बनकर रेडी हो गई है। और जो दूसरी कली है वो हमारी 8 कली है, तो टोटल कली हमारी ये 12 हुई है, जिसमें से हमने 6 हम फ्रंट पार्ट में और 6 हम बैक पार्ट में अटैच कर लेंगे। तो हमारी ये टोटल 12 कली हो गई है। इनको हम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर लेंगे सभी कलियों को। उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी कटिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। हमने यहाँ पर पहले नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है, आप देख सकते हो, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने कट कर दिया है। अगर आपकी पेस्टिंग वाली है तो आप पेस्ट कर सकते हैं। हमने नेक की चौड़ाई है वो 6 इंच रखी है और लेंथ हमारी ये 7 इंच है। तो हमने यहाँ पर वी नेक लिया, आप कोई भी डिज़ाइन का नेक ले सकते हो, राउंड में या फिर स्क्वायर में। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है और जो हमारा 1/2 इंच का फैब्रिक था उसको हमने फोल्ड करके इस तरह से स्टिचिंग लगा लेनी है। तो मैं आपको स्टिचिंग लगाने के बाद मिलती हूँ। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने अपने नेक को इस तरह से 2 फोल्ड करना है। इस तरह से हम 2 फोल्ड करेंगे और सेंटर में हम कट का निशान लगाएंगे। ये हमारा कट का निशान लगा है। नीचे भी हमने अपने सेंटर पर चौक से निशान लगा लेना है, ताकि हमने सेंटर हमारा बिल्कुल सेंटर में रहे, नेक हमारा टेढ़ा ना जाए। उसके बाद हमने अपने चोली पार्ट को लेना, फ्रंट पार्ट को रखेंगे हम, बैक पार्ट को हमने साइड में हटा देना है। तो यहाँ पर हमने एक पार्ट को साइड में हटा दिया, जहाँ पर हमने फ्रंट आर्म होल की छटाई की थी उसको हमने ले लिया, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हम अच्छे से पिन अप करेंगे और नेक को हमने चोली की राइट साइड की तरफ रखना है। फैब्रिक हमारी राइट साइड की तरफ रहना चाहिए चोली का। उसके ऊपर हमने अच्छे से पिन अप कर लेना है और बुकरम के पास हम इस पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हमने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम के पास ही बिल्कुल सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ पर बुकरम के पास सिलाई लगा लिया। उसके बाद हमने 1/2 इंच के मार्जिन को रखकर बाकी के फैब्रिक को कट कर देना है। तो हम यहाँ पर बाकी के फैब्रिक को कट कर लेंगे इस तरह से, और इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जहाँ पर हमारी नेक की राउंड शेप बनी हुई है। एक कट हम बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे वी शेप के, और उसके बाद हमने छोटे छोटे कट लगा लेना। कट लगाने के बाद हमें अपने नेक को अंदर की तरफ पलट लेंगे और इस पर अच्छे से आयरन करके इसको सेट कर लेंगे। आयरन करने के बाद हम इस पर रफ सिलाई लगाएंगे, जिसको हम तुरपाई के बाद हटा देंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक जो वो बनकर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। आप इस पर किसी भी तरह का नेक बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अच्छे से आयरन कर लिया है।
उसके बाद हमने अपने बैक नेक को रेडी करना है। आप बुकरम के साथ भी बैक नेक बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ उरेप पट्टी के साथ नेक को बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर बैक पार्ट ले लिया है। इसकी नेक की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमारा 0.25 इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा। और नेक की लेंथ हमने 5 इंच रखी है। जितना मैंने आपको पहले बताया था हमारा बैक नेक है वो डीप नहीं है। नीचे से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद हमने इस पर राउंड शेप दे लेनी है। अब हम इसी निशान के ऊपर से इसको कट कर देंगे। तो हमारा ये बैक नेक भी कट हो गया है। अब हम यहाँ पर उरेप पट्टी के साथ इसको बनाएंगे। तो हमने पहले से ही एक उरेप पट्टी बना ली है। उरेप पट्टी को हमने कट कर लिया है, आप देख सकते हो। तो हमारी उरेप पट्टी की चौड़ाई है वो हमने 1.5 इंच रखी है। अब हम उरेप पट्टी को 2 फोल्ड करेंगे और हमारी चोली की राइट साइड की तरफ रखते हुए इस तरह से हम इस पर स्टिचिंग लगाते हुए चलेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने इस पर छोटे छोटे कट लगाने के बाद हम इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे। जब हमारा बैक नेक बनकर रेडी हो जाएगा, उसके बाद हमने दोनों शोल्डरों को इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है। तो हमारी चोली की दोनों राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी, बैक और फ्रंट पार्ट की। उसके बाद हमने शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने हमारे दोनों नेक बनकर रेडी हो गई है। हमने बैक नेक को उरेप पट्टी के साथ कंप्लीट किया है और फ्रंट नेक हम पहले ही बना चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमने प्लेट्स के निशान लगाए थे वहाँ पर भी हमने 1/2 इंच की इस तरह से प्लेट्स डाल लिए तिरछे में। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम ये प्लेट्स डालते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरी किसी भी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों में प्लेट्स डाल ली है। तो हमारी ये चोली कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, स्लीव्स की स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप कोई कटिंग और स्टिचिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी स्लीव्स को लेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स है जो हमारी नीचे से, सबसे पहले हम इसको 2 फोल्ड करेंगे। एक स्लीव्स को हम साइड में हटा देंगे और पहले हम एक स्लीव्स को रेडी करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। दोनों स्लीव्सों को नीचे से फोल्ड करने के बाद हमें अपने चोली पार्ट में इसको अटैच करेंगे। तो ये हमारा, इस बात का हमने ध्यान रखना स्लीव्स को अटैच करने में, जो हमारा फ्रंट आर्म होल है स्लीव्स का और चोली का वो दोनों एक तरफ होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये वाला फ्रंट पार्ट है। तो हम इसको फ्रंट की तरफ ही रखेंगे और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हम इस तरह से इसको पहले हमने बैक आर्म होल के साथ स्लीव्स को अटैच करना है। उसके बाद हमने इस तरह से फ्रंट आर्म होल में स्लीव्स को अटैच कर लेना है। सेम ऐसे ही हमने दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है। तो आप देख सकते हो अपर पार्ट हमारा पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें स्लीव्स को भी अटैच कर लिया, प्लेट्स भी हमने डाल लिया। ये हमारा बैक नेक है। बैक में भी हमारी प्लेट है जो वो बनकर हो गई है। स्लीव्स को भी हमने अटैच कर लिया है। दोनों स्लीव्स हमारी अटैच हो गई है। अब हम इसमें बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले जितनी भी हमने कलियों को कट किया था उसको हमने एक दूसरे के साथ स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह का लुक आया है। हमारी सभी कलियों को स्टिच करने के बाद 6 कली हमने एक पार्ट में अटैच किया और 6 कली के लिए हमने दूसरा पार्ट अटैच किया है। तो ये हमारे 6 कलियों के 2 पार्ट हो गए जो फ्रंट और बैक पार्ट में हम अटैच करेंगे। तो ये एक पार्ट है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का लुक आया है। सेम ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम इसमें चोली पार्ट में अपने बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको ओपन करके रख लेना है। ये इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ रखी हमने चोली पार्ट की, आपने इस बात का ध्यान रखना है। और ये हमारा चोली का सेंटर पार्ट है जहाँ पर हमने कट लगाया था। तो आपको भी ये कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हमने अपने कलियों के पार्ट को उठाना है। इसमें भी हमने एक सेंटर का कट पहले से ही लगा लिया है। ये इसकी राइट साइड है। दोनों की राइट साइड एक दूसरे की तरफ करते हुए हम इस तरह से रखेंगे और सेंटर से हम कट से कट को मिलाते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दोनों तरफ इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। सेम ऐसे हमने बैक पार्ट में भी अपनी कलियों को अटैच कर लेना है।
उसके बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो आप देख सकते हो दोनों पार्टों को हमने अटैच कर लिया है, बॉटम पार्ट को चोली के साथ। बैक भी और फ्रंट भी कुछ इस तरह का लुक आया है। इसके बाद हमने अपनी स्लीव्स से हम फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम अच्छे से फैब्रिक स्लीव्स को मिलाएंगे और अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग हम इस तरह से इस पर फिटिंग लगाते हुए चलेंगे। और हमने स्लीव्स से फिटिंग लगानी स्टार्ट करनी है और नीचे बॉटम घेरे तक हमने इस तरह से तिरछे में सिलाई को लेकर आना है। और यहाँ फिटिंग लगने के बाद हम इस तरह से इसको 2 फोल्ड में कर देना है। नीचे से जितना भी आपने लेंथ के लिए रखा है फोल्ड करने के लिए आप उतना इसमें फ़ोल्ड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी फिटिंग लगा लेनी है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर फिटिंग लगा ली है। यहाँ से हमने फिटिंग लगाना स्टार्ट किया है और नीचे तक हमने इसको फिटिंग लगा दी है। फिटिंग लगाने के बाद हमने नीचे से भी इसको 2 फोल्ड कर देना है। अगर आप इसको फोल्ड नहीं करना चाहते तो आप इसको पिको भी करा सकते हैं। तो पूरी ड्रेस बनने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया, आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल बन गई है ड्रेस हमारी, रेडी हुई है। आई होप आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टेड वीडियो देखना चाहते हो या फिर अपना मनपसंद डिज़ाइन हमसे सीखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है परवीरा बुटीक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना, इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।